तशद्दुद देखिए कि प्रिंस को लातों से मारा गया, मतलब गोली मारने के बाद आप लातों से मारा, मतलब कितना उसके अंदर, उस आदमी के अंदर नफरत भरी होगी हमारे प्रति कि उसने गोलियों से मारने के बाद लातों से मारा उसको। तो ये तो एक आप सोच रहे हैं कितनी वो किस मानसिकता के लोग थे। आप एक्शन लीजिए। ये जो मातम आज हमारे घरों पे है, ये जब तक उनके घरों तक नहीं जाएगा जिन्होंने ये आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, तब तक हमारे कलेजों को ठंडक नहीं पहुंचेगी। ये सारे भाई जो है, बारिश है तब भी यहाँ खड़े हैं, ये इसका सबूत है कि हमारे दिलों को ये बारिश भी ठंडा नहीं कर सकती। वो लोग तो पहाड़ों से आए हैं, आपने बाहर नाका लगा दी है सिटी में। वो आतंकवादी इतना बेवकूफ थोड़ी है कि बस में टिकट लेके जाएगा जी, हाँ जी किराया देना, मैंने अगले चौक पे जाना जी। वो तो पहाड़ों में बैठा होगा ना, और उसी दिन रात को हो जाना चाहिए था ये ऑपरेशन जी। वो तो मैं कहता हूँ कि वो तो 5 किलोमीटर के दायरे में होते। किडनी भी का ऑपरेट होता तो 70 लाख रुपए लगता। 10 लाख रुपए दे के हमारी खून की के हमारे बच्चों के खून की कीमत तो 10 लाख रुपए लगा रही है भारत सरकार, जहाँ 70 लाख रुपए जो है आप किडनी का एक पार्ट, यहाँ तो जाने गई है हमारे बच्चों की, और आप जो है आप कह रहे हैं जी 10-10 लाख देंगे। कम से कम कंपेंसेशन जो है 1 करोड़ होना चाहिए, उससे जो है क्लियर मैसेज आएगा सोसाइटी। मेरे साथ इस वक्त अमनदीप सिंह बोपर आए हैं, और जो जम्मू से पैदल चले हैं और आज डांगरी पहुंचे हैं, और डांगरी के जितने भी परिवार हैं जिन्हें काहिर आतंकवादियों ने जो है अपनी गोलियों का निशाना बनाया है, उन तमाम तर परिवारों से मिले हैं। इस वक्त ये दीपक और प्रिंस के घर में मौजूद हैं, और इन्हीं से जानते हैं कि जम्मू से रजौरी आने का मकसद क्या था। जी देखिए, एक तो मैं संदेश, ये मैसेज पूरा देना चाहता था कि हमारे जो ये पहाड़ी क्षेत्रों के भाई हैं, ये चीज़ ना समझें कि इनका दर्द हमें नहीं है या ये अकेले हैं, तो हम इनके लिए पैदल भी आ सकते हैं। ये मैसेज देना था, और ये बताना था प्रिंस और दीपक की माँ को कि उनके ये 2 तो बेटे शहीद हुए हैं, क्योंकि शहीद ही कहूँगा क्योंकि इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी किसी से। ये तो स्टेट फेलियर है कि हमारे 2 बच्चों को शहीद कर दिया गया उनके आधार कार्ड देखकर। और ये बताना चाहता था, ये आज जितने भाई खड़े हैं साथ में, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अखनूर से आया है, कोई जम्मू से आया है, कोई नौशहरा से, कोई सुंदरबनी से, ये जुड़ते गए हैं सारे। मैं अकेला निकला था वहां से, और ये सारे भाई जो हैं जुड़ते गए हैं। और जब यहाँ आए थे तो आपने देखा होगा सैकड़ों में थे लोग। अब देख सकते हैं लोग इस वक्त जितने भी भाई मौजूद हैं, कोई सुंदरबनी से है, कोई नौशहरा से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, और ये जम्मू से अकेले निकले थे। रास्ते में कारवां बनता गया और यहाँ पर लोग ये काफ़ी इस वक्त मौजूद हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि सरकार इस मामले की तहकीकात किस लेवल पे कर रही है? क्या आप लोग संतुष्ट हो? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम कहते हैं 0% भी नहीं संतुष्ट हैं। संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह से ये लापरवाही दिखाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे 2 बच्चों को जो है, जो दूसरे दिन जो है शहीद किया गया, उन्होंने इतनी नहीं परवाह की कि इस घर को सैनिटाइज करते। कहीं मर्डर हो जाता है, उस कमरे को बंद कर देते हैं, उसको सील कर देते हैं। इस घर की तारबंदी करके इसको सील करते, पहले देखा जाता कि वहाँ क्या हुआ है। 2 आतंकवादी हमला हुआ है, और उसके बाद जो है सरकार यहाँ पे दूसरे दिन जो है कुछ कर ही नहीं रही। और अब नाके लगाने से क्या फायदा है? उस टाइम नाके लगाने चाहिए। अब यहाँ पे सीआरपीएफ डालने से क्या फायदा है? उस टाइम लगानी चाहिए थे पहले। और यही नहीं, मैं कहता हूँ कि रजौरी, डोडा, जहाँ जहाँ हमारे जो है अल्पसंख्यक भाई, हिंदू भाई बैठे हैं, सिख कम्युनिटीज बैठी हैं, यहाँ पर जो है जैसे कश्मीर में होता है, हर गाँव में जो है एक पुलिस का नाका होता है। इन जितने भी गाँव हैं, यहाँ अगर सीआरपीएफ आई है तो वापस ना भेजें। हर गांव में 2-2, 3-3, 4-4 जो है पुलिस वाले दिए जाएं, ताकि हमारे भाई जो हैं सुरक्षित महसूस कर सकें। क्योंकि ये आपको बता दूं कि ये इंसिडेंट दोबारा हुआ है। 90 के दौर में इन भाइयों ने, पहाड़ी भाइयों ने बहुत ज्यादा जो है वो शहादतें दी हैं। यहाँ बारातों पर हमले होते रहे हैं, यहाँ 15-15, 20-20 जो है लाशें गिरती रही हैं हमारे भाइयों की। पर ये इतनी दिलेर कौम है कि ये भाग के नहीं गई, विस्थापित नहीं हुई, ये अपने इलाकों में डटे रहे, और इन्होंने लोहा लिया आतंकवादियों से। तो और इसके बाद हमारी सरकार की नाकामी ये कि वीडीसीज को डिफंक्ट कर दिया, तनख्वाहें नहीं दी, हथियारों के लाइसेंस नहीं दिए गए। अभी मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि हमारे सिख और हिंदू भाइयों को इन इलाकों में जो है वो जो है आप हथियार दीजिए, क्योंकि ये लोग जो हैं वीडीसीज तो है ही हैं।
अगर इन लोगों को हथियार देंगे तो ये खुलकर जो है सामना कर सकते हैं आतंकवादियों का। तो जितनी भी यहाँ पर हमारी सिख और हिंदू आबादी है, इन सबको जो है हथियार दिए जाएं, जिनके लाइसेंस ड्यू हैं उनके रिन्यू किए जाएं, तत्काल प्रभाव से किए जाएं। ये नहीं कि आप फार्म लगाएंगे उसके बाद जो है 6 महीने बाद वेरिफिकेशन होंगी। इसको जो है वार फुट पे जो है इसको काम करें। और एक कंपेंसेशन की जहां बात आई, देखिए राजी, एक बात है कि भारत में ना कहीं किडनी भी का ऑपरेट होता तो 70 लाख रुपए लगता। 10 लाख रुपए दे के हमारी खून की के हमारे बच्चों के खून की कीमत तो 10 लाख रुपए लगा रही है भारत सरकार, जहां 70 लाख रुपए जो है आप किडनी का एक पार्ट यहाँ तो जाने गई है हमारे बच्चों की, और आप जो है आप कह रहे हैं जी 10-10 लाख देंगे। कम से कम कंपेंसेशन जो है 1 करोड़ होना चाहिए। उससे जो है क्लियर मैसेज आएगा सोसाइटी में कि कल को आतंकवादियों का सामना करते हुए हमारा कोई भाई शहीद होगा तो उसके परिवार का जो रख रखाव है भारत सरकार करेगी, उसको सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। इस माँ को जो है ताउम्र जो है भारत सरकार जो है रख रखाव करे। आप आतंकवादियों के बच्चों को, आप दुर्भाग्य है कि आतंकवादियों के बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकते हैं हम, सरकार देती है भारत सरकार, लेकिन हम अपने भाइयों के लिए 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। कश्मीर की तो बात ही नहीं करता, जम्मू संभाग से आप अरबों करोड़ रुपए लेते हो, तो आप उसमें से 1 करोड़ रुपए क्यों नहीं दे रहे? एक मैसेज सेट कीजिए ताकि हमारे जो भाई हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उन्हें ये तो कम से कम, अगर हम आतंकवादियों का सामना करेंगे, शहीद होंगे, तो हमारे परिवारों का रख रखाव जो है भारत सरकार करेगी, उन्हें सड़कों पे नहीं आना पड़ेगा। डांगरी में जो नरसंहार हुआ, जिसको लेके रजौरी, पुंछ, डोडा, भदरवा और अखनूर तक भी जो है समाज ने बंद की काल दी और परिवार के प्रति जो है संवेदनाएं व्यक्त की, जम्मू में ये सब नहीं दिखा। देखिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो हमारे सत्ताधीश बैठे हुए हैं ऊपर, जिन्हें हमने चुन के भेजा है, वो अपनी राजनीतिक कमजोरियों की वजह से इस घटना पे अपना आक्रोश नहीं बता पा रहे। लेकिन मैं जम्मू से यहाँ तक आया हूँ और मैं आपको बता दूं, सभी पंचायतों से, आम पब्लिक से मिलता आया हूँ, यूथ से मिलता हूँ। खासकर हमारे यूथ में जो अलख जगी है इसके बाद, वो संगठित हुआ है। वो भाई अब चाहते हैं कि ये अगर सरकार में बैठे सत्ताधीश कुछ नहीं करते हैं तो अब जो है जनता खुद आ रही है आगे। और आप देखिए कि मैं एक सिंपल सा आदमी हूं, मैं चला था जम्मू से, और जब यहाँ पहुंचा सैकड़ों में थे भाई। मैं कोई राजनेता नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, मैं इनको कोई ग्रांट नहीं देके जा रहा, मैं कुछ नहीं देके जा रहा। उन नेताओं की तरह मेरे आगे सिक्योरिटी नहीं है, पीछे सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन ये भाई आए हैं, ये आम जनता है जिसके अंदर आक्रोश है, रोष है सरकार के प्रति कि हमारे भाइयों की जो है कत्ल किए जा रहे हैं उनके आधार कार्ड देखकर, और सरकार जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए इन चीजों को पर जो है गंभीरता से कार्य नहीं कर रही। हम ये चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है एनआईए से होनी चाहिए। एनआईए आए, देखे, अगर पूरे गांव को उठाना पड़ता है उठाइए, एक एक व्यक्ति को उठाइए, और अगर वो हमारा है तो मैं कहता हूं उसे 2 और गोलियां मारिए, क्योंकि जयचंदों के लिए हमारे पास कोई भी सहानुभूति नहीं है। अगर वो दूसरा है तो आप उसका इनकाउंटर तो करें, इनकाउंटर तो करना ही है, लेकिन अगर वो हमारा है तो उसको डबल सजा दीजिए। जयचंदों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप उठाइए, आप कार्रवाई करिए, कोई विरोध नहीं करेगा, आप एक्शन लीजिए। ये जो मातम आज हमारे घरों पे है, ये जब तक उनके घरों तक नहीं जाएगा जिन्होंने ये आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, तब तक हमारे कलेजों को ठंडक नहीं पहुंचेगी। ये सारे भाई जो है, बारिश है तब भी यहाँ खड़े हैं, ये इसका सबूत है कि हमारे दिलों को ये बारिश भी ठंडा नहीं कर सकती। डांगरी में आप मौजूद हैं, एलजी साहब को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, एलजी साहब को क्या संदेश देना? बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमारी व्यथा क्या समझ सकता है? हमारे बुजुर्गों ने जो है दंश सहा है, हम यहाँ से विस्थापित हुए हैं, हमारे लोगों को कत्ल किया गया है, एक एक दिन अलग अलग करके जो है उनकी हत्याएं की हैं, गले तक काटे गए हैं कुल्हाड़ियों से, उनको इतना जुल्म के साथ किया गया। यहाँ तशद्दुद देखिए कि प्रिंस को लातों से मारा गया, मतलब गोली मारने के बाद आप लातों से मारा, मतलब कितना उसके अंदर, उस आदमी के अंदर नफरत भरी होगी हमारे प्रति कि उसने गोलियों से मारने के बाद लातों से मारा उसको। तो ये तो एक आप सोच रहे हैं कितनी वो किस मानसिकता के लोग थे। यहाँ ये सामने ही देखिए, यहाँ आईडी थी लगी हुई, 2 बच्चे हमारे चले गए। ये बिल्कुल सामने ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये जगह जो देख रहे हैं, यहीं पे आईडी थी, जो आईडी दूसरे दिन ब्लास्ट हुई है। अमनदीप जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, सिक्योरिटी के चाक चौबंद बंदोबस्त 1 तारीख के बाद से किए गए हैं, लेकिन आज 11वां दिन है, कार्रवाई ठोस नहीं हुई। हुकूमत से
पुलिस इंतजामिया से क्या कहेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ जगह जगह नाके लगा रहे हैं आप, वो लोग तो पहाड़ों से आए हैं, आपने बाहर नाका लगा दिया है सिटी में। वो सिटी, वो आतंकवादी इतना बेवकूफ थोड़ी है कि बस में टिकट लेके जाएगा जी, हाँ जी किराया देना, मैंने अगले चौक पे जाना जी। वो तो पहाड़ों में बैठा होगा ना, और उसी दिन रात को हो जाना चाहिए था ये ऑपरेशन जी। वो तो मैं कहता हूँ कि वो तो 5 किलोमीटर के दायरे में होते उस टाइम, आप लगाते उस टाइम, इतनी फौज है। मैं जम्मू से चला हूँ, मैंने नौशहरा ये अपना रजौरी तक आते हजारों ट्रक देखे आर्मी के। वही सारी फौज तो डालनी थी आपने, यहाँ चप्पे चप्पे को ढूंढना या लोकेट करना कोई इतना बड़ा काम नहीं था। ये तो यही हुआ कि अब जब चले गए, वो सांप चला गया, तो अब वो लकीर को पीटते रहो कितना भी। तो अभी जो है सरकार से तो हम खुश है ही नहीं, एलजी प्रशासन से कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि अब जो अपनी ये कम से कम इन लोगों की जो यहाँ पे गांव है, सिक्योरिटी हो हर गांव में, जो है एक चौकी में कम से कम जो है, खासकर हिंदू आबादी के, जो सिख आबादी के इलाके हैं जो टारगेट पे होते हैं, तो उन पर जो है एक पुलिस पोस्ट बनाई जाए। दूसरा है कि देखिए, हमारे भाइयों को, समुदाय का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको अपने मवेशियों के लिए हथियार दिए जाते हैं, है ना। जो हमारा जो समुदाय है उसको मवेशियों के लिए, इनकी तो जानें जा रही हैं, मवेशियों की जानों से ज्यादा इंसान की कीमत है, और उसको आप हथियार नहीं दे रहे, उसका रिन्यू नहीं कर रहे आप। यहाँ मेरे कई भाई हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे तो 10-10 साल पुराने हथियार हैं, 20-20 साल पुराने, रिन्यू नहीं करी सरकार। तो मतलब कि आप तो खुद चाह रहे हैं कि इन लोगों की बलि लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अमनदीप सिंह बोपराय, जिनसे जानने की कोशिश की है कि इस वक्त डांगरी में यहाँ मौजूद हैं, परिवार से मिले हैं, कितना दुख है, कितनी गम की लहर है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एलजी प्रशासन जो है, और साथ साथ पुलिस प्रशासन इस तरफ खास तौर पर तवज्जो दे और इस मामले की तहकीकात उच्च स्तर पर की जाए, ताकि परिवार के साथ इंसाफ हो सके। स्टेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।